नमस्कार साथियों। जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति देश भर में, जैसा माना जाता है, सुना जाता है कि देश में अगर कोई मूर्ति लगी है तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की हैं। आपको हर शहर में, बड़े छोटे शहरों में कहीं ना कहीं बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई मिल ही जाएगी, चौक चौराहों पर। क्योंकि बाबा साहब को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में माना जाता है। बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में कई रोड के नाम रखे हुए हैं बाबा साहब के नाम पर। लेकिन जिस देश में बाबा साहब जन्मे हैं उसी देश में बाबा साहब को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ जहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हैं, हर रोज़ कहीं ना कहीं ऐसी घटना, ऐसी दुखद घटना सुनने को मिल जाती है कि आज बाबा साहब की मूर्ति का हाथ तोड़ दिया, आज उंगली तोड़ दिया, आज कुछ तोड़ दिया, आज कुछ तोड़ दिया। यानी कि बाबा साहब की लगी मूर्ति कुछ खास जाति व धर्म के लोगों के छाती पर इस तरह मूंग जलती है कि उनको बाबा साहब की मूर्ति जहां भी दिखाई देती है उनकी आंखों में खून खोलाता है, मानो उनकी छाती पर सांप लेट गया हो। ऐसा ही आपने सुना होगा कि लगातार कहने की मूर्तियां टूट रही हैं, लोग तोड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब जिस जाति से आते हैं वो जाति को आज भी इस देश में पसंद नहीं किया जाता है। कुछ खास धर्म के लोग बाबा साहब से इतनी नफरत करते हैं कि उनकी उनकी मूर्ति को अक्सर तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं जानते कि मूर्ति तो तोड़ी जा सकती है लेकिन देश के लोगों से, दिलों से कैसे निकालेंगे। दुनिया में जो उनकी छाप है, जो उनकी पहचान है सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से, दुनिया भर के लोगों के दिमाग से, दुनिया भर के लोगों के दिमाग से कैसे निकालेंगे। हाल ही एक मामला आया है उज्जैन से, मध्य प्रदेश, जी हाँ, जहाँ भाजपा सरकार है, यादव साहब की सरकार है उज्जैन। और यह उज्जैन के मुख्यमंत्री जिस जिले से आते हैं, ये मामला उस जिले का है। वहां पर टावर चौक है जहां पर बाबा साहब की एक मूर्ति लगी है। तो वहां पर एक युवक सीढ़ियों द्वारा बाबा साहब के जो जो मुंह है, जो तस्वीर का मुंह है, वहां तक पहुंचा। लोगों ने, आसपास लोगों ने सोचा कि ये हो सकता है बाबा साहब को माला चढ़ाने जा रहा हो, बाबा साहब के गले माला डालने जा रहा हो। लोग ऐसा अक्सर लोग जाते रहते हैं। लेकिन जब एक शख्स बहुत देर तक खड़ा रहा तो लोगों को थोड़ा शक होने लगा कि वहां ये खड़ा काफी देर से कर क्या रहा है। तब लोगों ने जाकर देखा उसको, उसकी जब हरकतें दिखाई दी, जब उसने बाबा साहब के चश्मे को तोड़ने की कोशिश की तो लोगों को लगा कि नहीं, ये कुछ गलत करने वाला है। जब तक लोग वहां पहुंचे तब तक उसने बाबा साहब के चश्मे को तोड़ दिया। बताया जाता है ये वही मूर्ति है जो मूर्ति हमारे पार्लियामेंट में लगी है। बिल्कुल सेम ये मूर्ति वहाँ उज्जैन में लगी है। तो बाबा साहब का चश्मा जैसे तोड़ा तो लोगों में आक्रोश हो गया, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने पकड़ा उस व्यक्ति को। खूब पहले तो उसकी अच्छी तरह से धुनाई की, पिटाई की और अच्छा से उसको धोया। हालांकि बरसात भी पड़ रही थी, तो बरसात में कह सकते हैं कि पानी भी लगातार पड़ रहा था, तो उसकी धुलाई भी वहाँ हो रही थी। अब ये बात पता लगी, वहाँ एक संगठन है डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन, उसके जो अध्यक्ष हैं राम सोलंकी उस वक्त शहर से दूर थे। जैसे ये बात उनको पता चली, वो भरी बारिश में, तेज़ बारिश में अपनी बाइक से वहाँ पहुँचे भीगते हुए, और उन्हें वहाँ जाकर तुरंत लोग इकट्ठा हुए, उनके जो बाकी संगठन के लोग इकट्ठा हुए और अन्य संगठन के भी लोग तब तक वहाँ पहुँचने लगे। उन्होंने रोड जाम किया, प्रशासन हरकत में आया क्योंकि मामला मुख्यमंत्री के ही जिले का है। तो प्रशासन हरकत में आया, तुरंत आनंद फानन में पुलिस वहाँ पहुँची। तब तक उस शख्स को लोग पकड़ चुके थे और ठीक से उसकी धुनाई हो चुकी थी। राम सोलंकी ने थाने में कंप्लेंट की और थाने में कंप्लेंट करने के बाद फिर बंदे को वहाँ पर सुपुर्द कर दिया, जिस बंदे का नाम ललित बताया जा रहा है, जो राजस्थान का, कोई राजस्थान का बता रहा है, कोई कहीं का बता रहा है, ललित बताया जा रहा है। और लेकिन बात यहाँ मूर्ति तोड़ने की नहीं है, बात यहाँ की बाबा साहब से लोगों की नफरत किस कदर है। हालांकि उस व्यक्ति को नशे में बताया जा रहा है, लेकिन नशे में भी कोई व्यक्ति इस तरह काम करेगा वो तभी कर पाएगा जब उसके दिमाग में सब चीज़ें होंगी, तब उसके दिमाग में सब नफरत,
खिलाफ जब कोई नफरत मेरे दिमाग में रहती है तो आदमी वही काम करता है। किसी मन में किसी प्रति इज्जत होती है, मोहब्बत होती है, तो नशा हो चाहे कुछ भी, वो उसके खिलाफ कभी उसका उस तरह की हरकत नहीं करेगा। हरकत तभी करेगा जब उसके मन में उस तरह के भाव होंगे, उस तरह की खिलाफत होंगी। तो लोग इकट्ठा हो गए बाबा साहब की मूर्ति के आसपास, इकट्ठा ही हो गए लोगों ने जाम किया, नारेबाजी की। प्रशासन से पहले भी कह चुके थे वो कि यहाँ एक CCTV कैमरे लगाए जाएँ, उसकी सुरक्षा की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और जब ये घटना घट गई तब प्रशासन ने माना कि हाँ अब हम यहाँ कुछ करेंगे। तो प्रशासन ने आश्वासन दिया सभी संगठनों को, ये मूर्ति जैसी है जहाँ से भी आप बनवा सकते हैं बनवाइए, इसका तमाम खर्चा प्रशासन देगा। तो मूर्ति पे 1.5 महीने में वहाँ नई मूर्ति लगा जाएगी फिर से, क्योंकि मूर्ति क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो क्षतिग्रस्त मूर्ति द्वारा वहाँ उसको ठीक नहीं किया जाएगा, उसकी जगह नई मूर्ति वहाँ स्थापित की जाएगी। इस मामले को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राम सोलंकी, उन्होंने पूरा मामला क्या कहा, आइए पहले उनकी सुनते हैं। तो वहाँ पर एक असामाजिक तत्व आता है आरी साथ में लेकर, और ऊपर चढ़ता तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है माल्यार्पण करने के लिए चढ़ा होगा। तो हम जैसे देखते हैं कि वो धीरे धीरे जो बाबा साहब का जो चश्मा लगा है वो चश्मे को काट रहा है। तो हम लोग जैसे ही वहाँ पर बाकी जो पास में थैले वाले जो थे सब एकत्रित हुए और सब ऊपर गए, उसको वहाँ से खींच कर लाए और उससे नाम वगैरह हमने पूछा तो उसने 3 बार हमने नाम पूछा, 3 बार उसने अलग अलग नाम बताया। और वहाँ पर जैसे उसके साथ थोड़ा मारपीट भी वहाँ पर लोगों ने की, हमने छोड़ा उसको। फिर TI साहब को हमने फ़ोन किया, TI साहब वहाँ पर तुरंत आए और उसको बिठाकर यहाँ पर लाए। तो हमारी उसके बाद समाज के सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारी सिर्फ यही मांग थी कि वहाँ पर एक गार्ड लगवाया जाए और CCTV कैमरा लगवाया जाए। पर अब समाज के सभी लोग एकत्रित हो गए और समाज का सभी का ये कहना है कि प्रतिमा पूरी तरीके से खंडित हो चुकी है, तो अब वहाँ पर पुनः नई मूर्ति वहाँ पर स्थापित की जाए। और सभी यह मांग करेंगे कि जब तक वहाँ पर नई प्रतिमा नहीं लग जाती तब तक ये समाज वहाँ से उठने वाला नहीं है। तो साथियों, देखा आपने किस तरह से बाबा साहब से लोग नफरत करते हैं। वहाँ की पुलिस ने भी अपनी इस पूरी घटना को लेकर के अपने विचार रखे, जरा उनकी भी सुन लीजिए। टावर चौराहे के पास अंबेडकर जी की प्रतिमा है। आज एक शरारती तत्व ने अंबेडकर जी की प्रतिमा में जो चश्मा लगा हुआ था उसको उसने तोड़ दिया था। राम सोलंकी की शिकायत पे उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और उस पर विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक अच्छी बात है कि वहाँ तुरंत वहाँ के संगठनों ने, वहाँ के लोगों ने तुरंत इस पर एक्शन लिया, तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी। वहाँ लोग इकट्ठा हुए। और एक दिल्ली है, यहाँ सेंटर है, और यहाँ अभी जो मूर्ति हटाई गई पार्लियामेंट से, उससे चंद दूरी पर ऐसे कई संगठन हैं बड़े बड़े जो वहाँ बड़े बड़े ऑफिस लेकर के दिल्ली में बैठे हुए हैं। उस पार्लियामेंट के आसपास ही कई लोग बड़े बड़े ऑफिस लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी जुबान नहीं खुली जब बाबा साहब की मूर्ति हटी वहाँ से। उनको पता ही बहुत दिन बाद चला। 3 तारीख की मूर्ति वहाँ से हटाई गई थी पार्लियामेंट से, और 26 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया था। सोचिए जरा कल्पना। और हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, अगर झूठ बोलते हैं, लोग को बरगलाते हैं और झूठ केवल झूठ बोलते हैं। बाबा साहब के नाम पर केवल पैसा लूट रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर लोग को झूठ बोल रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर केवल अपना घर भर रहे हैं, और समाज के लिए ऐसे लोग कुछ नहीं करते हैं। केवल स्टेज पर आते हैं, अपना गला साफ करके चले जाते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा जो ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।